और फिर हम क्लास की शुरुआत एक कहानी से करेंगे, ठीक है? कहानी का नाम है दो जोड़ी पैरों का निशान। इस कहानी में क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है और एक भगवान जी होते हैं, है ना? तो भगवान जी बोलते हैं उस बच्चे को, ये स्वर्ग में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्वर्ग में। कि बच्चा तुम्हारा धरती पे जाने का टाइम आ गया। धरती पे जाने का टाइम का मतलब जब तुम्हारा धरती पे जन्म होगा, ठीक है? तो बच्चा बहुत तेज था, बोलता नहीं हम धरती पे नहीं जाएंगे। सोचते हैं कि धरती में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख मिलता है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है, तो हम धरती पे नहीं जाएंगे। तो बच्चा को भगवान जी बोलते हैं कि देखिए सब कुछ पहले से निश्चित है, तुमको तो जन्म लेना ही पड़ेगा और मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही। बोले नहीं मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, धरती पे भगवान जी आपको दिखते ही नहीं है, कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? बच्चा स्मार्ट, आपको पहले बताइए, तुम जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। बोले आपके कहने से हम बात नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। आप हमको कोई पक्का सबूत दीजिए कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। तो भगवान जी बोले कि ठीक है, जब जब तुमको मेरी याद आए तुम आँख बंद करना, हाथ जोड़ना और मुझे याद करना। तो जैसे तुम आँख बंद करोगे तुम्हें दो जोड़ी पैरों के निशान दिखेंगे, एक तुम्हारे होंगे और दूसरा मेरा होगा। तब बोला चलिए ये तो ठीक है। अब ये हो गया, बच्चा तैयार हो गया जन्म लेने के लिए। निश्चित टाइम आया, एक दिन बच्चा जन्म ले लिया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। ये बात उसको याद थी, है ना, कि भगवान ने मुझे प्रॉमिस किया है कि जब जब मैं उन्हें याद करूंगा वो मुझे नजर आएंगे। तो बच्चा जब भी उनको, जब तो खुशी होती उसको, तो हाथ जोड़ के आंख बंद करके उनको थैंक यू बोलता। तो बच्चे को भगवान के दो पैर के निशान दिखते, एक उसके दिखते और एक भगवान जी के। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने साइकिल चलाना शुरू किया, सीखना, ठीक है? अब साइकिल सीख रहा था, बेचारा घस के गिर गया। आप लोग भी साइकिल सीखे होंगे, है ना? चोट भी लगा होगा, घुटना भी छिलाया होगा, मेरा खुद छिला गया था। तो वो भी बच्चा गिर गया, बहुत जोर से उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा रोने लगा बच्चा। तो उस टाइम उसने भगवान को याद किया और उसने आंख बंद की और हाथ जोड़े। लेकिन उस टाइम उसे सिर्फ एक ही पैर के निशान, एक जोड़ी पैर के निशान दिखे। तो बच्चा थोड़ा सा उदास हो गया, निराश हो गया। मतलब भगवान जी ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, उन्होंने तोड़ दिया। तो इसी तरह समय बीत रहा था, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब जब उसके लाइफ में खुशियां आए, वो हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू बोले, आंख बंद करे, उसको दो पैरों के निशान दिखे, दो जोड़ी पैरों के निशान, एक उसके एक भगवान जी के। लेकिन जब जब उसको दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तो जब वो हाथ मतलब आंख बंद करके हाथ जोड़े, तो सिर्फ उसको एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखे। बच्चा निराश हो रहा था कि भगवान अपना प्रॉमिस नहीं रखे। बड़ा हुआ, उसने बिजनेस किया, एक बार बिजनेस में घाटा हो गया, उसने फिर भगवान जी को मतलब याद किया और उसे फिर उसको एक ही पैरों के निशान, मतलब एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे। तो बच्चा फिर उदास हो गया। मतलब ऐसे ही चल रहा था कि जब जब उसके लाइफ में खुशियां आए ना, तो उसको दो जोड़ी पैरों के निशान दिखा, एक उसका और एक भगवान जी का। लेकिन जब जब उसको दुख मिले तो उसको सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखे। धीरे धीरे बच्चा तो उदास हो गया कि भगवान ने मेरी बात मतलब नहीं मानी, उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। एक समय ऐसा भी आया कि वो आदमी, अब बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अब वो मरने वाला है। क्या है? मरने वाला है। उसने सोचा कम से कम अब तो मुझे भगवान दिखे। उसने फिर से आंखें बंद की, हाथ जोड़े, लेकिन उसे पैरों के निशान जोड़ी, एक ही जोड़ी पैर के निशान दिखे, दूसरा नहीं दिखा। बेचारा आदमी मर गया, मर के वो स्वर्ग पहुंच गया। जैसे ही स्वर्ग पहुंचा, भगवान जी से फाइटिंग करने लगा, है ना, लड़ने लगा। नहीं भगवान जी, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ रहोगे, और मैंने देखा कि जब जब मुझे खुशियां मिलती आप मेरे साथ रहे, और जब जब मुझे दुख मिला आप मुझे छोड़ के भाग जाते थे, रहते ही नहीं थे। तो भगवान ने कहा कि नहीं बेटे, मैं आपके साथ हर पल था, हर समय था, जब तक आप धरती पे रहे तब तक मैं आपके हर पल हर क्षण था। तो कैसे? हमको तो दिखता नहीं था दो जोड़ी पैर के निशान, आप झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो बताते हैं भगवान
कि जब जब आपको खुशियां मिली मैं आपको चलने देता था। इसीलिए 2 पैरों के निशान थे, 2 जोड़ी पैरों के निशान, एक आपके और एक मेरे। लेकिन जब जब आपको तकलीफ हुई, जब जब आपको मैं दुख मिला, तब मुझे दर्द होता था, तब मैं आपको गोद में उठा लेता। ठीक है, भगवान बोले जब जब आपको तकलीफ हुआ तो मैंने आपको गोद में उठाया। और वो जो 1 जोड़ी पैरों के निशान आपको दिखते थे वो आपके नहीं थे, वो किसके थे? भगवान के। आप तो हमारी गोद में थे ना। जब आप मेरी गोद में थे तो आपके पैरों के निशान कैसे पड़ेंगे जमीन पे? ठीक है, कहानी छोटी सी है। कहानी का सार यह है कि दुख तकलीफें सबके जीवन में है ना, लेकिन अगर हम भगवान पे भरोसा रखते हैं तो भगवान हमारी समस्याओं को कम कर देता है, दर्द थोड़ा कम कर देता है, उसी तरह गोद में उठा लेता है। और हमें लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है, और ऐसा नहीं है। इसलिए जीवन में कभी भी तकलीफ आए तो समझना यही कि उन्होंने मुझे गोद में उठा रखा है। अगर ये तकलीफ आएगी भी तो चली गई, जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। जीवन में समस्याएं सबके लाइफ में, बोलो कोई ऐसा है इसके लाइफ में दुख नहीं है? छोटा हो बड़ा हो है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। अभी वो अपना बच्चा को छोड़ दिए मामा जी के पास। आज तक 4 साल का मेरा बाबू हो गया है, लेकिन आज तक हम एक दिन के लिए नहीं छोड़ा। 1 हफ्ता हो गया है। कल तो मैं रोने लगी, बहुत रोया, मैं बहुत रोई क्योंकि 1 हफ्ता से वो देखा नहीं। तो लेकिन लगता है, हम सोचते हैं कि अभी बुरा समय चल रहा है, थोड़ा भगवान निकाल दे। 1 महीना गर्मी का छुट्टी, मॉर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा, फिर डे का स्कूल हो जाएगा, तब सबको साथ में रहेंगे। और अभी तो रोना आता है मुझे कि हाय मेरा बच्चा। कल बहुत रो रहे थे बैठ के घर पे। मेरे बाबू भी बोल रहे मम्मी तुम चंडीगढ़ आ जाओ, नहीं तो मैं आ जाऊँ, मैं ले आओ, मुझे मेरा टिकट कटा दो, है ना, मेरा टिकट कटा दो कि हम जाएंगे, ले आ जाएंगे। मम्मी तुम आ जाओ बोलते रहता है। लेकिन नहीं बेटा तुम रहो, यहाँ घर पे कोई देखने वाला नहीं। उसके नाना नानी भी चंडीगढ़ चले गए। हाँ, मेरा भाई चंडीगढ़ में रहता है, तो नाना नानी चंडीगढ़ चले गए। अब घर में कोई है नहीं देखने वाला।